अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बांटते रहें। यकीनन खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ हो रही है तैयारी हमारी ट्रिप पे जाने की। और वैसे तो हम लोग गए थे, बच्चों की जो ईद की छुट्टियाँ हुई थी उसमें गए थे। लेकिन मैं वीडियो जो है वो एडिट नहीं कर पाई थी। कुछ क्लिप किसी मोबाइल में थे, कुछ क्लिप किसी मोबाइल में थे वीडियोस के, तो उनको इकट्ठा करना और फिर एडिट करना, थोड़ा उसमें टाइम लग गया। तो एनीवेज, ईद की जो थी वो छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी बच्चों की, और 2-3 दिन रह गए थे स्कूल और दोबारा से रीओपन होने में। और बच्चे जो थे वो बड़े नाराज़ हो रहे थे कि भाई हम तो कहीं नहीं गए, पाकिस्तान भी नहीं गए और कहीं भी हमने एंजॉय नहीं किया, घर में ही बैठ के सारी हमारी जो है ईद की छुट्टियां गुजरी हैं, तो हम बहुत बोर हो रहे हैं। तो खैर फिर मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे बार बार कि कोई हमें जो है रूम मिल जाए रिजॉर्ट में। और फिर बिल आखिर थर्सडे की मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ने कॉल की तो हमें 2 रूम फ्री मिल गए और बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस में। और जाना था हमें सुल्तान बीच रिज़ॉर्ट, जो कि अल्खोर में है और बहुत ही खूबसूरत बीच है, साफ़ सुथरा, सुकून ही सुकून। तो वहाँ हमें पहुँचना था 3 बजे, लेकिन मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से। उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच भी जो है वो बाहर से ऑर्डर कर दिया था। जल्दी जल्दी सारी जो है तैयारियाँ कंप्लीट की, पैकिंग वगैरह तो हमने रात को ही कर ली थी। छोटी मोटी जो चीज़ें रहती थी वो भी हमने कर ली जल्दी से। और फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफिस से वापस आए फिर हम लोग निकल गए हैं। और बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं हो रही थी, क्योंकि बस डर लग रहा था कि पैकिंग हमने कर ली है और अगर हमें जो है बुकिंग नहीं मिली होटल में स्टे की, तो फिर क्या होगा, हमारी सारी मेहनत भी जो है वो ज़ाया जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, माशाल्लाह से हमें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में 2 रूम मिल गए थे, क्योंकि हमने करना था नाइट स्टे। क्योंकि इतनी दूर जाके सेम डे में वापस आना तो मुमकिन नहीं था। तो रात को हमने वहाँ रुकना था और फिर सुबह जो था 12 बजे तक हमें वहाँ से चेकआउट करना था। खैर हमने सारा सामान वगैरह अपनी गाड़ी में लोड करवाया और फिर हम निकल पड़े अपनी सफ़र पर। दोहा से अल-खौर सुल्तान बीच रिज़ॉर्ट का फ़ासला जो था वो तकरीबन 50 किलोमीटर्स था। और 1 घंटे में, पूरे 1 घंटे में जो है हम रिज़ॉर्ट पे पहुँचे थे। और बड़ा मज़ा आया। रास्ते में हाईवे था और साफ़ सुथरे रोड, और इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता यहाँ दोहा में तो ट्रैफिक का। तो बड़ा मज़ा आया हमें सफ़र करने में। एक चीज़ जो हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस की थी वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, बल्कि जब हम वापस आ रहे होंगे जब मैं आपको बताऊंगी। तो रास्ते में हमने लंच वगैरह भी कर लिया और फिर आराम से हम जब पहुँचे अपने रिज़ॉर्ट, तो यहाँ आकर फिर हमने थोड़ा सा इसका व्यू लिया ताकि आप लोग भी देख सकें। अगर आप लोगों का भी प्लान हो अपने हॉलीडेज़ और वेकेशंस जो है रिज़ॉर्ट पे स्पेंड करने का, तो आप लोग को भी पता चल जाए कि किस तरह का रिज़ॉर्ट है, कैसा है, क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं। एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था रिज़ॉर्ट का, और छोटे छोटे से गार्डन थे और जगह जगह इस तरह के जो हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं आपको, इनके स्टेचूज़ लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा सा लुक दे रहे थे। और ब्लैक हॉर्स तो आपको पता ही है कि डेकोरेशन में 4 चांद लगा देता है। और ये जो है रिसेप्शन एरिया है, यहाँ से हमने बुकिंग अपनी फ़ाइनलाइज़ करनी थी रूम्स की, और जो भी फॉर्म वगैरह फिल करने थे वो सब किए। रूम की कीज़ हमें मिल गई और चलते हैं अब रूम्स की तरफ, देखते हैं कि रूम्स कैसे हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़े मज़े की चीज़ थी, ये जो छोटा सा गार्डन बना हुआ है और ग्रास है। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था कि आप जो है इस घास पे बैठ सकते हैं। लेकिन लिटरली जब आप घास पे पैर रखते हैं, कदम रखते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा गीली हुई हुई होती है कि आपके पैर पूरे के पूरे भीग जाते हैं। और उस पे बैठेगा कौन ये देखकर मुझे बड़ी हंसी आई
कि भाई इतनी ज़्यादा गीली जो थी वो घास थी, और उस पे चलना मुहाल था, तो वहाँ पे बैठना तो और भी मुहाल है। एनीवेज, ये इनका जो है लॉबी है, अच्छी खूबसूरत सी बनी हुई थी, बहुत प्यारी डेकोरेशन थी, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। ऑब्वियसली ग्रीनरी आंखों को ठंडक देती है और बड़ा सुकून सा मिलता है। तो रूम में हम लोग आए, महाने का मैं मम्मा एंटर करूँगी रूम में ना। उसने अपना कीज़ लगाई और फिर दरवाज़ा जो है अनलॉक किया और अंदर इंटर हुए रूम में। तो रूम का टूर करवाते हैं आप लोगों को। यहाँ हमने लॉक किया अपना रूम का डोर, और साथ ही इसके जो है वो वॉशरूम बना हुआ है, अच्छा था, छोटा सा प्यारा सा था। और टॉयलेटरीज जो थी इसकी सारी इधर मौजूद थी। शावर जेल, बॉडी लोशन, शैम्पू, कंडीशनर, ड्रायर, हर चीज़ यहाँ पर थी। इवन के टूथपेस्ट, टूथब्रश, छोटा सा कंघा, शेविंग किट, एवरीथिंग मौजूद थी। लेकिन हम लोग काफ़ी चीज़ें अपने साथ भी लेकर आए थे, अपना टूथपेस्ट वगैरह, तो वो कोई खैर ऐसा इशू नहीं हुआ। और फिर ये कबर्ड था, यहाँ पर आयरन थी, आयरन स्टैंड था, और जो रूम की स्लीपर होती हैं वो थी, काफ़ी चीज़ें मौजूद थी यहाँ पर। और बेड अच्छा था, काफ़ी कंफर्टेबल था, और चाय कॉफ़ी का सारा सामान मौजूद था। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये देखने में आपको पेंटिंग लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे जो है वो एयर कंडीशन था। एयर कंडीशन छुप भी गया पेंटिंग लगाकर, और ख़ूबसूरत भी लग रहा है। और छोटी सी तिजोरी भी थी, लेकिन खैर हम ऐसी कोई चीज़ लेके नहीं गए थे कि जो तिजोरी में रखते। हाँ, फ्रिज था, फ्रिज में रखने की काफ़ी चीज़ें थी। टीवी था, लेकिन टीवी में कुछ भी नहीं आता था सिवाय अरबिक चैनल्स के, स्पोर्ट्स चैनल्स के। हमारे देखने लायक तो कोई चीज़ नहीं आ रही थी, बस टीवी का कोई फ़ायदा नहीं था हमें। छोटी सी ड्रेसिंग टेबल थी, और यहाँ एक बुक रखी थी, कतर नाव, और अरबी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यह हमारा बेड है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा इसका जो है वो बैग बनाई हुई है बेड की। और विंडो से जो है हमें सी व्यू और पूल व्यू दोनों नज़र आ रहे थे, अच्छा लग रहा था। काफ़ी शाम हो गई थी, और अभी हम लोग रूम में आके थोड़ा सा आराम कर रहे थे, और बच्चों को लगी थी कि जल्दी से जो है चलते हैं पूल की तरफ, सी की तरफ। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, जिस तरह हम लैपटॉप और मोबाइल टच स्क्रीन पे चलाते हैं, तो इसी तरह से ये सारी जो लाइट थी रूम की, वो भी टच सिस्टम पे थी। काफ़ी अच्छी लगी मुझे। जदीद टेक्नोलॉजी है भाई, क्या कर सकते हैं। फिर माँ ने हमारे लिए बनाई चाय, और माँ को बहुत शौक़ है कि जो है मम्मा को चाय बना के दूँ, सर्व करूँ। एक वेटर्स के तौर पर जो है वो हमसे डील करती है कि भाई आप क्या पीना पसंद करेंगी, आप क्या खाना पसंद करेंगी, और आपको क्या चाहिए। तो वो अपना शौक़ पूरा कर रही थी, चाय वाय उसने बनाकर हमें दी, हमने चाय पी, थोड़ी सी रिफ़्रेश हुए। और फिर जो है हमने जाना था समंदर पे, मतलब सी साइड पर। तो बच्चों से मैंने कहा जल्दी से तुम लोग भी तैयार हो जाओ, तो हम लोग निकलते हैं, वरना शाम हो जाएगी और फिर रात हो जाएगी, तो फिर अंधेरा हो जाएगा और फिर कुछ नज़र नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग पहुँचे और सी साइड पर रिज़ॉर्ट से बिल्कुल ही सामने ही था, काफ़ी अच्छा रिज़ॉर्ट जो था वो बना हुआ था साहिल के बिल्कुल साथ ही। और ये जो है पूल एरिया है, पूल एरिया भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था, बहुत बड़ा पूल बना हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी फैमिलीज़ आती हैं, तो उसके हिसाब से बनाए थे। 2-3 पोर्शन जो है पूल्स के बनाए थे, बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग, और 2-3 पूल्स है, ताकि फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब भी ना हो, जो भी पूल्स में एंजॉय करना चाहती हैं। और छोटे छोटे ब्रिज बने हुए थे, बड़े खूबसूरत से लुक दे रहे थे। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ का इन्वायरमेंट था। लोकेशन आपको देखने को मिल रही होगी, नज़र आ रही होगी। हमने कहा चलो जल्दी जल्दी से हम भाग भाग के जो है सी पे चलते हैं, मतलब साहिल पर। और वहाँ जाके पहुँचे तो हमें पता चला कि भाई टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है,
6 बजे तक का आई थिंक टाइम होता है यहाँ पर समंदर पे जाने की इजाज़त होती है। उसके बाद जो है आप समंदर पे नहीं जा सकते। और फिर हमने कहा चलो खैर अब सुबह जाएंगे हम बीच पर। अभी फ़िलहाल बच्चों ने कहा कि हम पूल पे एंजॉय कर लेते हैं। तो फिर बच्चे चले गए पूल में और बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े किए। आज का व्लॉग यहीं तक, क्योंकि व्लॉग हो रहा है लंबा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है जो कि नेक्स्ट व्लॉग में शेयर की जाएगी। तो नेक्स्ट व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि दूसरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।